छात्रों, मैं सविता तापड़िया कक्षा 9वीं का एक नया पाठ लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, एवरेस्ट यह नाम सुनते ही हमें हिमालय की मनमोहक पर्वत श्रृंखला याद आ जाती है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एवरेस्ट यह सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय देखने में जितना मनमोहक नजर आता है, एवरेस्ट तक पहुंचने की यात्रा उतनी ही दुर्गम और कठिन है। प्रस्तुत पाठ में बचेंद्री पाल ने अपनी एवरेस्ट की पहली यात्रा का वर्णन किया है। यह वर्णन अत्यंत रोमांचकारी है। उन्होंने कहा है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला था। इस पाठ में लेखिका बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करने का गौरव प्राप्त किया। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ लेखिका की आरोहण क्षमता का, निर्णायक क्षमता का के साथ साथ पारंपरिक सहयोग की भावना को भी प्रस्तुत करता है। इस पाठ में हिमालय के दुर्गम क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और इन आपदाओं से मनुष्य के संघर्ष करते रहने की ललक का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। छात्रों, बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में हुआ था। क्योंकि वे एक गरीब परिवार से थीं, तो 8वीं के आगे की पढ़ाई का खर्च उन्हें सिलाई कढ़ाई करके अर्थात खुद मेहनत करके जुटाना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बचेंद्री ने संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से ही था। अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद वे एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई और यहीं से उनकी एवरेस्ट यात्रा की शुरुआत होती है। यह एक नक्शा दिखाया गया है उस मार्ग का जिस मार्ग पर चलकर एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बचेंद्री और उनके साथी दिखाए गए हैं, क्योंकि हिमालय की चोटी पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और यह है वह सुंदर दृश्य माउंट एवरेस्ट, जहाँ पर पहुँचकर एक गौरव का अनुभव बचेंद्री पाल ने किया था। उस गौरव का अनुभव जिन्होंने उनके साथ साथ उनके माता पिता का सर भी फक्र से ऊंचा कर दिया था। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8,848 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई का पता सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने 1852 में लगाया था। उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल थे और इन्हीं के नाम पर इस पर्वत श्रृंखला का नाम, इस पर्वत की चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 8,840 मीटर नापी गई थी। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार हर साल यह 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। इस लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का बहुत ही रोमांचकारी वर्णन किया है। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल के साथ बचेंद्री काठमांडू के लिए निकल पड़े। नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा सा भारी सा बर्फ का फूल नजर आया। इसे प्लूम कहा जाता है। जो तेज हवाओं के कारण बर्फ उड़ती है, उसके कारण बर्फ का उड़ता हुआ रूप एक फूल की तरह नजर आता है, जिसे प्लूम कहा जाता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो उन्हें पता चला कि खम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। बेस कैंप पर पहुंचे तो पता चला कि एक प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोइये की मृत्यु हो गई है। इस तरह की अनेकों छोटी मोटी घटनाएं वातावरण परिवर्तन के कारण, तेज हवाओं के कारण
हिमालय की घाटियों में होती रहती हैं। और जब ये लोग वहाँ पर यात्रा कर रहे होते हैं तो आगे वाला जो दल होता है वह ऐसे घटनाओं की जानकारी अगले दल को देता रहता है। आगे चलने के लिए इस दल को ज़रूरी प्रशिक्षण दिया गया। ज़रूरी प्रशिक्षण में क्या क्या होगा? उन्हें सारी सुविधा के सामान बताए गए, उन्हें पुल कैसे बनाना है, बर्फ़ को कैसे काटा जाता है, जैसे अनेकों चीज़ें छोटी छोटी उन्हें बताई गई। इसका उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। छात्रों, इस चित्र में बेस कैंप से लेकर एवरेस्ट के शिखर तक के संपूर्ण कैंपों के बारे में बताया गया है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। पहला कैंप बेस कैंप था, जो काठमांडू के शेरपा लैंड में बनाया गया था। इसके संचालक कर्नल खुल्लर थे। इसके अतिरिक्त कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4 थे। कैंप 1 हिमपात के से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। कैंप 2 में पहुंचने पर एक शेरपा कुली के पैर की हड्डी टूट गई थी और उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे वापस भेजना पड़ा था। कैंप 3 लोत्से की पहाड़ियों के आंगन में स्थित है। कैंप 4 समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जो अंतिम दिन की चढ़ाई होती है उसे 2 भागों में बांटा गया है, साउथ कोल और शिखर कैंप। इस तरह से एक ही दिन में साउथ कोल पर पहुंचने के बाद शिखर कैंप तक पहुंचने की यात्रा करनी होती है। जाना और आना एक ही दिन में संपूर्ण करना होता है, क्योंकि ऊपर की जो शिखर हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पर ठहरने के लिए या रुकने के लिए, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है। 29 अप्रैल को वे 7900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पर पहुंच गए थे, जहां तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। 15-16 मई 1984 को अचानक रात को 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर टूट पड़ा। उस समय सारे लोग सो रहे थे और सारे कैंप उस ग्लेशियर के गिरने से तहस नहस हो गए। छात्रों, ग्लेशियर किसे कहा जाता है? बर्फ के जो बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। हर व्यक्ति को वहाँ पर बहुत चोट आई, लेकिन लेखिका के साथ बड़ी दुर्घटना हो गई। उनके कैंप के ऊपर पूरा का पूरा बर्फ का टुकड़ा गिर गया, जिसके नीचे लेखिका दब गई थी। वहाँ पर तेनजिंग ने स्विस छुरी की मदद से बर्फ को काट कर लेखिका को निकाला और लेखिका की जान बचाई। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले अपने साथियों की मदद करके उन्हें खुश कर दिया। वास्तव में हुआ ऐसा था कि लेखिका साउथ कोल कैंप पर पहले पहुंच गई थी और उनके साथी मीनू, जय ये सब पीछे रह गए थे। तो लेखिका ने उनकी मदद करने की ठानी और उनके लिए चाय, शरबत, कॉफ़ी लेकर पुनः नीचे उतर आई। उनकी इस कार्य ने उनके सारे ही मित्रों को हैरत अंगेज कर दिया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करता कि ऊपर की चढ़ाई करने के बाद दोस्तों की मदद की खातिर पुनः नीचे आए। अगले दिन वे प्रातः ही अंगदोर्जी के साथ शिखर यात्रा पर निकल गई। अथक परिश्रम के बाद वे लोग शिखर कैंप पहुंचे। एक और साथी लाटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर को 1:07 पर लेखिका के जीवन में वे घड़ियां आ गई जब वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हुई थी। वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। चोटी पर 2 व्यक्तियों के खड़े होने की जगह नहीं थी। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ की सबसे पहले तो खुदाई की, वहां पर खड़े होने के लिए सुरक्षित स्थान बनाया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। सागर माथा अर्थात एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और फिर उन्होंने माँ दुर्गा और हनुमान चालीसा को, माँ दुर्गा की तस्वीर और हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर उनसे बर्फ के नीचे दबा दिया। अंगदोर्जी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई दी
और उन्हें कहा कि तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। तुम देश का गौरव हो और अब जब तुम नीचे जाओगी तो तुम्हें एक नए संसार से मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि यह संसार अब एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला के नाम से बचेंद्री पाल को जानेगा। छात्रों, यह वर्णन अत्यंत साहसी वर्णन है और क्योंकि बचेंद्री पाल से पहले कोई भी भारतीय महिला इस शिखर पर नहीं चढ़ी थी, तो सबसे पहला श्रेय बचेंद्री पाल को तो मिला ही, लेकिन आज भी हम उनके नाम को याद करते हैं। यदि उनकी तरह किसी ने साहस न दिखाया होता तो शायद इस यात्रा को कोई भी पूर्ण नहीं कर पाता। इस दिन के बाद बचेंद्री पाल का नाम भारतीय इतिहास में अमर हो गया। छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ का पठन बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे और इसमें आई हुई सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।